हनुमान जी के पास राम रसायन तो है। आजकल वैज्ञानिक मंगल ग्रह पे जीवन खोज रहे, अच्छी बात है। ये निरंतर बातें होती रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए, रिसर्च होती रहनी चाहिए, खोज होती रहनी चाहिए। पर हम एक बात प्रार्थना करें, कह दो, करो, जोर से कहो, वैज्ञानिक मंगल ग्रह पे जीवन खोज रहे और हम लोग जीवन में मंगल खोज रहे। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पे जीवन और हम लोग कहां मंगल खोज रहे? बोलिए बोलिए। जीवन में मंगल। और जीवन में मंगल कौन कौन पाना चाहता है? हाथ उठाइए। एक उपाय है, पूछिए का? जहां से श्री बृजभूषण सिंह जी आए ना अयोध्या से, वहां रामलला है। रामलला के लिए एक चौपाई कही जाती, पूछिए कौन सी? अरे जोर से तो बोलो। मंगल भवन द्रवहु सो। यदि आप मंगल पाना चाहते तो मंगल भवन अमंगल हारी श्री राम जी की शरण में चले जाइए, मंगल ही मंगल हो जाएगा। अच्छा, दिन में मंगल हो या ना हो, जीवन में जरूर मंगल होगा यदि राम जी की शरण में रहेंगे। अच्छा चलो, एक ये बात हो गई। दूसरी बात इसी में, हम राम जी की शरण में जाएंगे तो मंगल होगा, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी। लेकिन राम जी के सेवक कौन है? बोलिए, हनुमान जी। और हनुमान जी मंगल करते हैं क्या? हा मंगल मूरत मारुति नंदन सकल अमंगल हा मंगल सकल अमंगल मूल निकल। सीताराम 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 सीताराम। आहा, राम जी कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ। राम जी मंगल भवन है, पर राम जी के दूत हनुमान जी हैं। हनुमान जी क्या है? मंगल मूर्ति मारुति सकल अमंगल मूल। मंगल भवन श्री राम जी के दूत हनुमान जी मंगल मूर्ति हैं। यदि हम राम जी के दूत के सेवक बनेंगे, श्री राम दूत के सेवक बनेंगे, हनुमान जी के चरणों के चाकर बनेंगे, तो भैया हमें ये पता नहीं है मंगल ग्रह पे जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बात तो पता है कि आपके जीवन में जरूर मंगल मिलेगा। और एक बात याद रखना पागलो, मंगल ग्रह पे जीवन मिल जाए वो काम का नहीं है जब तक तुम्हारे जीवन में मंगल ना हो जाए। बात समझ आ गई ना? बोलो। दूसरी बात इसी में, दूसरी बात, अब जीवन में मंगल हनुमान जी करेंगे। हनुमान जी कृपा कैसे करेंगे? पूछो कैसे? जोर से पूछो। जब हम हनुमान जी को गुरु रूप में पूजेंगे तब हनुमान जी हम पे बहुत कृपा करेंगे, क्योंकि गुरु का काम है शिष्य का कल्याण करना। गुरु का काम क्या है? शिष्य का कल्याण। कोई नाता जोड़ लेंगे तो भगवान निभाते हैं, भगवान नाता जरूर निभाते। तो भगवान से नाता जोड़ लो। हनुमान जी से कौन सा नाता जोड़े? कोई भाई का नाता जोड़ लो, कोई पिता का नाता जोड़ लो। बढ़िया रिश्ता निभाना चाहते ना, हमारी दृष्टि में एक रिश्ता है जो तुलसीदास जी का है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु। जैसे गुरु अपने शिष्य पर कृपा करता, हनुमान जी की शरण लेकर के कहो बाबा आप भी हम पर वैसे ही कृपा करना। भैया माता पिता की डांट और गुरु की लात जिसने खा ली उसका बेड़ा पार हो गया।
और शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्तो जान। भैया गुरु का मिलना बहुत कठिन है, पर कोई गुरु अच्छा मिल जाए ना, हमने पहले दिन कहा था, फिर दोहरा रहे, अच्छा और सच्चा गुरु किसी भी रंक को राजा बना सकता है। नरेंद्र नामक बालक को विवेकानंद बना दिया गुरु ने। परमहंस जी मिले, क्या हुआ? विवेकानंद बन गए। भैया एक प्रार्थना करें, कह दो करो, जोर से बोलो। जिसका गुरु बलवान होता ना, उसका चेला पहलवान होता है। जिसका गुरु बलवान होता है, उसका चेला पहलवान होता है। गुरु रूप में आप हनुमान जी को पूजो। हम दावे के साथ कह सकते, हनुमान जी आपका कभी बुरा ना होने देंगे। हमको एक कथा याद आ गई, वृंदावन की बात है। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था रामदास, बड़े सिद्ध महात्मा, झोपड़ी में रहते थे, नाम रामदास। आहा, परम वैष्णव, ठाकुर जी की भक्ति करते, सदैव श्री राधा कृष्ण के गीत गाते। एक छोटे से सालिग्राम जी उन्होंने रख रखे थे। अकिंचन महात्मा, फक्कड़ महात्मा, झोपड़ी में रहते थे। ध्यान से सुनना, गुरु कृपा क्या होती है। झोपड़ी में रहते थे भैया। उनका एक चेला था। आहा, चेला बड़ा सरल भोला ही था, सीधा साधा, उसे गुरुजी के अलावा कोई काम नहीं। पर गुरुजी नियम के बहुत पक्के थे। सुबह 4 बजे उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, ठाकुर जी को भी स्नान करावें, बढ़िया ठाकुर जी को श्रृंगार करावें, बढ़िया ठाकुर जी को इत्र फुलेल लगावें, बढ़िया ठाकुर जी को बाल भोग लगावें, बढ़िया ठाकुर जी के कीर्तन गावें, बढ़िया ठाकुर जी को मधुर मधुर मधुराष्टकम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम आदि आदि श्लोकों का गायन सुनावें। शिष्य उनका बड़ा सीधा, शिष्य का काम था भोजन बनाना, गुरुजी की सेवा करना, और गुरुजी जब शाम को लेट जाएं तो चरणों की सेवा करना। आहा, पर गुरुजी का एक नियम बड़ा कठोर था कि जो रसोई बनेगी वो रसोई कोई बनते हुए ना देख पाए, जब तक ठाकुर जी को भोग ना लग जाए। पंडित जी बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, साधु का नियम यदि पक्का हो तो साधु है। लंगोट का पक्का और नियम का पक्का साधु होना चाहिए। साधु को एक ही भय रहता, बदनाम ना हो जाए। साधु को एक भय रहता, बदनाम ना हो जाए। और साधु को यदि अपनी साधना करनी है तो एक बात याद रखना चाहिए, भोजन और भजन दोनों पर कंट्रोल रखना चाहिए। दोनों पर कमान हो, भोजन पर भी भजन पर भी कमान हो। भोजन पाओ। अभी हम प्रसाद पा रहे थे तो एक दिन हमसे इन्होंने पूछा कि आप खाली थाली क्यों मंगाते हो। हमने कहा भैया पहले हमारी मूर्खता थी, अब हमारी मूर्खता कम हो गई है। भोजन उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। तो उन्होंने कहा वाह, आपका तो हम प्रसाद पा लेंगे। हमने कहा अभी हम भी चेला हैं, गुरु नहीं बने, हम भी सन्यासी बाबा के चेला हैं। हम जब गुरु बन जाएं तब तुम्हें हम जूठा प्रसाद देंगे, अभी क्षमा करो। आहा, धन्य है श्री रामदास जी महात्मा। उनका नियम था कोई प्रसाद बनते ना देखे, झोपड़ी में प्रसाद बनता। आहा, एक दिन की बात है, महात्मा जी साधना में बैठे थे। इनका चेला भोला रोज चौका चूल्हा करके लकड़ी लगाकर भगवान को प्रसाद बना रहा था भैया। और प्रसाद बना करके वो लकड़ी लेने थोड़ा दूर चला गया। उतने में कुछ अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने क्या किया, घास फूस की झोपड़ी को ऐसा धुआं देखा तो झोपड़ी तो घास फूस की थी, बड़े फक्कड़ महात्मा, तो झोपड़ी को ऐसे घास को एक तरफ करके झांक लिया। जैसे ही झांका भैया, झांक करके जैसे ही वो अंग्रेज गए, चेला तो लकड़ी लेने आया। जब तक अंग्रेज चले गए, इधर गुरुजी को पता लग गया। गुरु तो सब जानते ना, गुरुजी को पता लग गया। दौड़े दौड़े गुरुजी बाहर आए। भोला जी 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 गुरुजी, जी गुरुजी, एक बात बताओ, तुम आजकल बहुत नालायक हो गए हो, बहुत मूर्ख हो गए हो, क्या बात है? गुरुजी क्या हुआ, एक बात बताओ। आजकल सेवा में तुम बहुत सावधान नहीं हो, बहुत सजग नहीं हो।
हमारे ठाकुर जी की सेवा बन रही थी, कोई झांक गया, तुमने ध्यान तक नहीं दिया। बोले गुरुजी हम लकड़ी लेने गए थे। इतना कह पाते तब तक गुरुजी को बड़ा आवेश आ गया, बहुत गुस्सा आई। वहीं पे एक डंडा पड़ा हुआ था, वो उठा करके पीटने लगे। इतना पीटा, इतनी मार लगाई कि गुरुजी का हाथ दर्द करने लगा और बेचारा चेला गिर पड़ा। सत्य घटना बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। चेला जमीन पर गिर गया, शरीर में रक्त हो गया, बेहोश हो गया। गुरुजी मारे क्रोध के डंडा को फेंक करके अंदर चले गए। आहा, भोला को बहुत बुरा लगा, आंखों में आंसू, शरीर में चोट, रोता हुआ शरीर को फटकार कर ऊपर उठा। भैया ऊपर उठ करके तुरंत गया, रसोई को साफ किया, फिर से रसोई जितनी बनाई थी वो गौ माता को खिला दी, फिर से नया चौका चूल्हा किया, बर्तन को साफ किया, फिर से रसोई बनाई। रसोई बना करके उसने तैयार की, तैयार करके थाली लगाकर लेकर गया। तब तक शाम हो गई, 4-5 बज गए। गुरुजी ने थाली ली, ठाकुर जी के सामने रखी, ठाकुर जी को भोग लगाया और भोग लगाकर गुरुजी आज थोड़ा जल्दी लेट गए। जैसे ही जल्दी लेटे ना भैया, वो चेला गया भोला चरण दबाने लगा। पुराना जमाना, रात थी, लाइट तो थी नहीं, दीपक जल रहा था। दीपक की रोशनी में ठीक से चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो चरण दबाते दबाते ना उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। एक आंसू की बूंद गुरुजी के चरणों पे गिर गई। जैसे ही चरणों पे गिरी तो गुरुजी ने पूछा, भोला क्या बात है, तबीयत तो ठीक है, तू रो रहा है, क्यों रो रहा बेटा? ये देख तेरे आंसू गिर रहे हैं, क्या बात है? मैंने तुझे आज बहुत पीट दिया इसलिए रो रहा। पता है चेला ने क्या कहा? गुरुजी हम इसलिए नहीं रो रहे कि आपने हमें पीट दिया, हम इस बात पे रो रहे हैं कि आज हमारे कारण ठाकुर जी को आपको बड़ी देरी से भोग मिला, इसलिए रो रहे हैं। और फूट फूट कर रोने लगा। गुरुजी ने गले से लगा लिया, इधर आओ इधर आओ, गले से लगा लिया। कोई बात नहीं, भूल है हो जाती, आगे ध्यान रखना, हमारा आशीर्वाद है, खूब तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा रहेगी, जाओ चिंता मत करो, तुम्हें ठाकुर जी मिलेंगे। इतना कह करके गुरुजी सो गए। सुबह हुई, होनी तो होनी थी, घटना तो घटनी थी। ध्यान से सुनना मेरे पागलों, सच्चे गुरु की कृपा होती है तब क्या होता है याद रखना मेरे प्रियजनों। सुबह हुई, गुरुजी का रोज का नियम था वृंदावन की परिक्रमा करने का। वृंदावन की परिक्रमा के लिए गुरुजी उठे, चेला भी उठा, आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे चेला, सब जाने लगे। जैसे ही जाने लगे भैया, बीच में ही चेला रामदास को बुखार आ गया, जमीन पे लेट गया। जमीन पे लेटा तो बाकी शिष्यों ने कहा, गुरु भाई क्या हुआ? बोले भैया गुरुजी आगे निकल गए, जरा उनको बुलाओ, लगता है अब हम आगे जिंदगी भर परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, हमारी जिंदगी का अंतिम दिन है। तो मित्रों ने कहा ऐसा मत कहो, अभी बुलाते। गुरुजी भोला की तबीयत खराब हो गई, आप वापस लौटो। गुरुजी कीर्तन करते हुए वापस आए। चेला से पूछा क्या बात है, तुम क्यों पड़े हुए हो? भोला बोला गुरुजी लगता है आज अंतिम दिन है, श्वास तेज चलने लगी, जोर से ज्वर आ गया। गुरुजी अब हमें क्षमा करो, आज तक का ही हमारा तुम्हारा साथ था, अब यहां से बिछड़ जाएंगे, लेकिन फिर अगले जन्म में मैं जन्म लूं, हमें आशीर्वाद दो, आपके ही चरण मिले। गुरुजी ने कहा ऐसा मत कहो, कुछ नहीं है ना, ठीक हो जाएगा, ऐसा मत कहो। गुरुजी हम सच कह रहे, और बुरा ना मानो गुरुजी, एक प्रार्थना करें, 2 निवेदन हमारे अंतिम स्वीकार कर लो, हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी पहली प्रार्थना तो है आप हमें चरणों का चरणोदक पिला दो, आपके चरणों का चरणोदक पीना है। अच्छा हाँ। तुरंत गुरुजी गए, उसके मुख तक अपना अंगूठा लाए, बाकी शिष्यों ने जल डाला। भैया उसने चरणामृत पिया। जैसे ही चरणामृत पिया तो बोला गुरुजी अब दूसरी प्रार्थना और सुनो, मैं अपने प्राण आपको देखते हुए निकालना चाहता हूं, बुरा ना मानो तो आप हमारे सामने खड़े हो जाओ।
गुरुजी बोले ठीक है। अब गुरुजी भी सीधे साधे थे, शिष्य के सामने खड़े हो गए। जैसे ही पैरों के पास खड़े हुए भोला के, तुरंत ये उठने की कोशिश करता हुआ हाथ उठा के बोला, गुरुजी गुरुजी, हम आपको देखते हुए प्राण त्यागना चाहते हैं, किसी दूसरे को देखते हुए प्राण नहीं त्यागना चाहते। गुरुजी बोले यहां तो हम ही है, दूसरा कोई है नहीं। ये बोला काहे को झूठ बोलते हो, आप बगल में देखो, इस बालक को हटाओ, ये बालक हमें बुला रहा है, इसको हटाओ। गुरुजी ने देखा इधर तो कोई नहीं। गुरुजी